हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के करंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड 2021। राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड 2021। अब ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये जो है ये किस लिए प्रदान किया गया? तो 36 भाजियों और साई करेला, साई लौकी के संरक्षण के लिए 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया? तो दीनदयाल यादव जो कि जांजगीर चांपा से हैं, और दूसरे नंबर हेतराम देवांगन जो कि जांजगीर चांपा से हैं। इन्हें जो है राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड प्रदान किया गया। अब ये कब प्रदान किया गया? तो 11 नवंबर को ये अवार्ड प्रदान किया गया नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 2 नाम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दीनदयाल यादव और हेतराम देवांगन, जिन्हें राष्ट्रीय पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नेशनल एजुकेशन, ये जो है वर्ष 2021 में हुआ। कब कब हुआ आयोजन, कब किया गया? तो ये 14 से 15 नवंबर, 14 से 15 नवंबर यानी 2 दिन का ये जो एजुकेशन आयोजन था, ये 2 दिन का था, जो 14 और 15 नवंबर तक किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया ये जो है आयोजन। तो इसका तो DDU ऑडिटोरियम रायपुर में किया गया। तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका तीसरे नंबर पर आदिवासी गोंडवाना महोत्सव। आदिवासी गोंडवाना महोत्सव वर्ष 2021। ठीक, इसका आयोजन कब किया गया? तो ये जो है तिथि जो है इस पे 13 से 15 नवंबर तक किया गया 2021, यानी इसी सत्र में। ठीक, आयोजन स्थान कहाँ है? तो धमधा दुर्ग में किया गया। दुर्ग जिले धमधा में जो है आदिवासी गोंडवाना महोत्सव वर्ष 2021 का आयोजन किया गया। किस उद्देश्य से आयोजन किया गया? तो गोंडवाना नृत्य, वाद्य यंत्र व शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए ये जो है आदिवासी गोंडवाना महोत्सव वर्ष 2021 का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चौथा नंबर पर मिल जाता है भारतीय बंधु। भारतीय बंधु काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिए इसको, भारतीय बंधु। अब ये जो है भारतीय बंधु जो है सबसे पहले तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सूफी गायक है। ठीक, भारतीय बंधु जो है एक सूफी गायक है। अब ये जो है हाल ही में जो है न्यूज में क्यों रहे? तो ये जो है इन्हें जो है तुलसी सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय बंधु को जो है तुलसी सम्मान दिया गया है। ठीक, इसी सत्र में यानी 2021 में जो है तुलसी सम्मान दिया गया है। अब भारतीय बंधु को जो वर्ष 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा नंबर पर इसी में देख लेते हैं, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने इसे डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। ठीक, भारतीय बंधु को जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से जो है डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा अगला कि इसमें तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान क्या है? तुलसी सम्मान आपका है ये जो है आदिवासी पारंपरिक लोक कला। तुलसी सम्मान क्यों दिया जाता है? तो आदिवासी पारंपरिक लोक कला और प्रादेशिक कला को दुनिया में उभारने के लिए, ठीक, दुनिया में दृष्टिगोचर करने के लिए जो है ये तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। और तुलसी सम्मान की शुरुआत कब से हुआ? तो वर्ष 1983-84 से जो है तुलसी सम्मान की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, चौथा में तुलसी सम्मान से संबंधित ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन बन भी गया है कि भारतीय बंधु को जो है पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? तो वर्ष 2013 में दिया गया। ठीक, भारतीय बंधु जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सूफी गायक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये 5वें नंबर पर मिल जाता है 2 नाम, सोमू। सोमू जो है एक वन भैंसा है। सोमू जो है एक वन भैंसा है जो कि उदयंती टाइगर रिजर्व में
था। ठीक, सोमू जो है एक नर वन भैंसा है जो कि उद्यानिटी टाइगर रिजर्व में था। उद्यानिटी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये गरियाबंद जिला में है। ठीक, हाल ही में जो है सोमू का मृत्यु हो गया। ठीक, इससे पहले जो है खुशी नाम की जो नर वन भैंसा थी उसकी भी मृत्यु हो गई थी। दो नाम याद रखिएगा। सोमू क्या है? तो नर सोमू वन भैंसा जो है नर वन भैंसा है। ठीक, सोमू जो है नर वन भैंसा और खुशी जो है मादा वन भैंसा है। दोनों नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब 6वें नंबर पर जो है इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है। ये 6वें नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2021, स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2021 ये नतीजा। ठीक, अब इसमें जो है नतीजा जो है कब जारी किया गया? इसमें नतीजा जो है राष्ट्रीय अमृत महोत्सव कब हुआ? तो वर्ष 20 नवंबर को हुआ। और इस अवसर पर इस महोत्सव में जो है स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, कहाँ हुआ? तो ये महोत्सव जो है विज्ञान भवन में हुआ, नई दिल्ली में। ठीक, और ये कौन से संस्करण का था? ठीक, संस्करण कौन सा था? तो ये 6वां संस्करण का था। ठीक, इससे पहला संस्करण कब हुआ? तो वर्ष 2016 में हुआ। ठीक, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2021 जो है कौन से संस्करण का है? तो 6वें संस्करण का है। पहला संस्करण का यानी पहला जो है स्वच्छता सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 2016 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसके आयोजक यानी स्वच्छता सर्वेक्षण के आयोजक कौन है? इसके आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शीर्ष स्थान मिला, जो अच्छे प्रदर्शन किए, उनको पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया? तो आपको इनको प्रदान किया गया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा। अब इस स्वच्छता सर्वेक्षण में कितने शहरों ने भाग लिया? तो ये 4320 शहरों ने भाग लिया। इस प्रकार जो है 4320 शहरों ने भाग लिया। और वर्ष 2016 में 73 शहरों ने भाग लिया था। और वर्तमान में यानी वर्ष 2021 में 4320 शहरों ने भाग लिया। इस प्रकार जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण माना जा रहा है। तो ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में क्रम। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में क्रम। तो ध्यान रखिए यहाँ पर अधिक है। ठीक, तो इसमें पहले नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि लगातार तीसरे नंबर पर है, जो लगातार 3 वर्षों तक पहले नंबर पर है। वह वर्ष 2019 में जो है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर था। और वर्ष 2020 में भी था, और अभी भी यानी वर्ष 2021 में भी अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। इतनी बातें ध्यान रखिएगा इसमें। इसी में देखते हैं तो 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों का क्रम देखें तो पहले नंबर पर है झारखंड, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर है गोवा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं इसी में तो शहर का सबसे साफ भारत का सबसे साफ शहर। ठीक, भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ये इंदौर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी है इंदौर। लगातार 5वीं बार जो है अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक, लगातार जो है इंदौर जो है लगातार 5वीं बार अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक, 5वीं बार जो है भारत का सबसे साफ शहर बना है। और इंदौर को ही देश का पहला वाटर प्लस शहर की उपाधि भी दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नंबर पर कौन है? यानी भारत का सबसे साफ शहर में दूसरे नंबर पर है सूरत, तीसरे नंबर पर है विजयवाड़ा, और 5वें नंबर पर है हमारा रायपुर। ठीक, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब इसी में देखते हैं तो स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में पुरस्कार, स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है वाराणसी को, दूसरा पुरस्कार मिला है मुंगेर को, तीसरा पुरस्कार मिला है पटना बिहार को मिला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में जो है अगला देखते हैं देश के 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितना है? 9। तो ऐसे शहर देश में ऐसे शहर जिन्हें 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है तो उनकी संख्या कितना है? तो 9 है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ की एक शहर जो है अंबिकापुर भी शामिल है जिन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है, स्टार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला इसमें सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में बिलासपुर शहर का देश में स्थान कौन सा है? यानी जो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर है
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में कौन सी स्थान मिला है, तो ये तीसरे स्थान पर है। ठीक, बिलासपुर ध्यान रखिएगा। अगला है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में प्रथम राज्य कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ आया है प्रथम राज्य। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में प्रथम राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ है। और अगला देखते हैं इसी में देश का प्रथम ODF प्लस राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ठीक, देश का प्रथम ODF प्लस राज्य, सॉरी ODF प्लस राज्य है, प्रथम ODF प्लस राज्य देश का प्रथम ODF प्लस राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला 7वें नंबर पर मिल जाता है छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक DGP। छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक बने हैं आपका अशोक जुनेजा बने हैं। कौन से क्रम का है, तो 11वें क्रम का है। ठीक, अब इनसे पहले कौन थे, तो DM अवस्थी थे जो कि 10वें क्रम के थे। और पहले नंबर के DGP पुलिस महानिदेशक कौन है, तो मोहन शुक्ल है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वें नंबर पर आपको मिल जाता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर MCB नवीन जो है जिला जो है राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। ये प्रकाशन जो है कब किया गया, तो ये आपका किया गया 11 नवंबर को किया गया वर्ष 2021 में। इससे पहले 3 जिला का जो है राजपत्र में प्रकाशन किया गया। जिला कौन कौन से है, तो आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 1, दूसरा है सकती, तीसरा सारंगढ़ बिलेगढ़। इन तीनों जिलों का जो है राजपत्र में प्रकाशन जो है आपका 20 अक्टूबर को कर दिया गया था। और इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी MCB जिला का राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया, तो प्रकाशन किया गया 11 नवंबर को किया गया। अब ये किस संभाग के अंतर्गत आएगा, तो ये कोरिया संभाग के अंतर्गत आएगा, सॉरी कोरिया संभाग नहीं, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा। अब इसमें जो मातृ जिला होगा यानी किससे विभाजन होकर बनेगा, तो ये कोरिया जिले से विभाजन होकर बनेगा। इनका मातृ जिला क्या होगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का तो कोरिया जिला होगा। अब इसमें शामिल तहसील और उपखंड, इसके अंतर्गत जो उपखंड होगा मनेन्द्रगढ़, किल्हारी, भरतपुर, खड़गवां चिरमिरी। ठीक, ये शामिल होगा, खड़गवां चिरमिरी ये शामिल होगा। अब इसी के उपखंड देखें तो उपखंड कौन कौन से शामिल होंगे, तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां चिरमिरी दोनों एक साथ है। ये क्या है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत शामिल होंगे। तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये जो जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी MCB जिला है, उसके उत्तरी सीमा पर कौन सा जिला या फिर तहसील होगा, दक्षिणी सीमा पर कौन सा तहसील या फिर जिला होगा, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो है इस जिले का उत्तर भाग में कौन सा होगा, तो सीधी सिंगरौली जिला होगा। सीधी सिंगरौली जिला जो है किस राज्य की जिला है, तो ये जो है मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश होगा, यानी उत्तर में जो है MCB के उत्तर में कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश का एक तहसील इससे लगा हुआ होगा, कुसमी लगा हुआ होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें दक्षिण देखें तो दक्षिण दिशा में देखें तो MCB के दक्षिण दिशा में होगा आपका कोरबा जिला होगा। कोरबा जिला के अंतर्गत एग्जैक्ट तहसील देखें, कौन सा तहसील इस MCB के दक्षिणी सीमा को इस पर से करेगा, तो ये आपको उपरोड़ा तहसील जो है दक्षिण में होगा। अब एक और जिला होगा जो दक्षिण होगा, सरगुजा जिला होगा। और इस सरगुजा जिले होगा और एक तहसील होगा इसी में आपका रामानुजगंज जिला, सॉरी रामानुजगंज जो तहसील होगा। ठीक, रामानुजगंज तहसील होगा किसके, इस मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नीचे में, मतलब ये दक्षिण में होगा। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन, सॉरी ये रामानुज नगर है, रामानुजगंज नहीं है, रामानुज नगर है। ठीक, जो क्या होगा आपका ये दक्षिण में होगा MCB के। ठीक, अब इसके पूर्व की बात करें तो MCB के पूर्व में होगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के पूर्व में होगा आपका कोरिया जिला होगा। तहसील कौन कौन सा होगा, तो आपको बैकुंठपुर सोनहठ तहसील होगा जो कि छत्तीसगढ़ से है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम पश्चिम की बात करें तो MCB के पश्चिम में होगा आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का नवा जिला बना है। ठीक, तो कब बना है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला है आपका ये जो है दूसरा होगा पश्चिम में ही होगा, अनूपपुर शहडोल होगा। अनूपपुर शहडोल जो है MP से है। ये जो है MCB का पश्चिमी सीमा का निर्माण करेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से संबंधित सारे बातें। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। इसी में आपको मिल जाता है नौवा आपको मिलेगी इसमें जनजातीय क्राफ्ट मेला वर्ष 2021। जनजातीय क्राफ्ट मेला वर्ष 2021 इसका आयोजन जो है
15 से 17 नवंबर तक होगा वर्ष 2021 में, यानी इसी सत्र में होगा। ठीक, अब स्थान हाट बाजार पंडरी रायपुर में इसका आयोजन किया गया। अब इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। अब इसके आयोजक कौन है, तो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्राथमिक संस्थान जो है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ये जो है जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया। किस उद्देश्य से किया गया, तो जनजातीय शिल्प एवं कला कौशल को संरक्षित, संवर्धित और उनको सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए जो है जनजातीय क्राफ्ट मेला वर्ष 2021 का आयोजन किया गया। 10वें नंबर पर आपको मिल जाता है दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2021। ये किनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो ये आपको प्रदान किया जा रहा है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कब प्रदान किया जाएगा, तो ये 3 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। ठीक, 3 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणी में जो है दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणी में दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इतनी सारी बातें। इसके अलावा और कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। अन्य में सबसे पहले देखते हैं सी मार्ट। सी मार्ट क्या है, तो सी मार्ट आपका छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों में जो उत्पाद यानी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों में जो उत्पाद वस्तुओं का निर्माण किए जाते हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए शहरी स्तर पर एक शोरूम का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर ग्रामीण स्तर के जो वस्तु हैं उनका मार्केटिंग की जाएगी, बेची जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पर वस्तु कहने से तात्पर्य है कि स्व सहायता समूहों, बुनकरों तथा कुटीर उद्योगों से उत्पादित वस्तु की बिक्री की जाएगी। तो ठीक, ध्यान रखिएगा। सी मार्ट क्या है, सी मार्ट एक शोरूम है, आधुनिक शोरूम है जो ग्रामीण स्तर के वस्तुओं को मार्केटिंग करने के लिए बनाई जा रही है। एक हो गया सी मार्ट। दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है देवव्रत सिंह। ठीक, दूसरे नंबर पर मिल जाता है आपके देवव्रत सिंह। अब देवव्रत सिंह जो है, ये जो है खैरागढ़ विधानसभा के विधायक हैं, जो कि राज परिवार से भी संबंधित है। ठीक, राज परिवार से भी संबंधित है। अब जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अब देवव्रत सिंह जो है सन 1995 में इन्हें कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। तो ध्यान रखिएगा, 1995 में इन्हें कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने। अब इनके निधन के बाद जो है अगले राजा कौन होंगे, ये जो है देवव्रत सिंह जो है खैरागढ़ रियासत के राज परिवार से संबंधित थे। तो इनके मृत्यु के बाद जो है इनके सुपुत्र आर्यव्रत जो है, जिनका आयु 15 वर्ष है, इनका राज्याभिषेक कर दिया गया है, यानी खैरागढ़ रियासत के राजा होंगे आपका आर्यव्रत सिंह। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आर्यव्रत सिंह खैरागढ़ रियासत के आपका राजा होंगे। ठीक, राजा होंगे, विधायक नहीं होंगे। ठीक, विधायक के लिए चुनाव किया जाना है अभी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब इनके पिता देवव्रत सिंह के निधन के बाद अब इनके पिता भी देख लेते हैं। इनके पिता है रविंद्र बहादुर सिंह, इनके पिता है। उनकी रविंद्र बहादुर सिंह की पत्नी यानी देवव्रत सिंह की माता है रानी रश्मि देवी हैं। ठीक, तथा इनके दादा जो है यानी देवव्रत सिंह के दादा हैं आपका वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक, देवव्रत सिंह के दादा कौन है, वीरेंद्र बहादुर सिंह, और उनकी दादी है रानी पद्मावती। ठीक, रानी पद्मावती। और इनके द्वारा ही यानी इनके दादा दादी के द्वारा ही देवव्रत सिंह के दादा दादी के द्वारा ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1956 में किया गया था अपनी बेटी इंदिरा के स्मृति में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका प्रदेश का पहला किसान स्कूल हाल ही में न्यूज में आया था, बेहराडी जांजगीर चांपा में है। और इसमें इसी में और मिल जाता है स्कूल शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2030। इसमें 3 प्रमुख घोषणाएं की गई। स्कूल शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2030 में प्रमुख घोषणा यह किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्कूल की शुरुआत की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर स्कूल की शुरुआत की जाएगी। एक दूसरे नंबर पर यह घोषणा किया गया कि 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोली जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए क्या होगा, बालवाड़ी खोली जाएगी। और तीसरा नंबर पर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों बातें खासकर इसमें 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए क्या खोली जाएगी, तो बालवाड़ी खोली जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसमें है आपका सिद्ध बाबा गुफा। सिद्ध बाबा गुफा कहाँ है? तो मनेंद्रगढ़ कोरिया जिला में है। और यह 14 से 15 जनवरी में यहाँ पर मकर संक्रांति का अवसर पर मेला का आयोजन किया जाना है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो है राज्य सरकार द्वारा इनके विकास के लिए 49,34,34,000 रुपये की राशि स्वीकृति की गई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। सिद्ध बाबा गुफा कहाँ है? तो मनेंद्रगढ़ कोरिया जिले में है। तो इतने सारे बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खास करके आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो है नवीन पुलिस महानिदेशक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारती बंधु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो बताया वो भी काफ़ी वेरी IMP है, तो ध्यान रखिएगा। इतने सारे बातें तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।